बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, बीजेपी मंडल ने किया प्रेम शुक्ला का स्वागत। प्रेम शुक्ला ने की बीजेपी की सराहना। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की हुई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हुई मीटिंग में शामिल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर किया समर्थन। कोटद्वार में सरकारी भूमि पर बनी झोपड़ियों को प्रशासन की कार्रवाई। आधे घंटे के दिए समय के बाद झोपड़ियों को करवाया ध्वस्त। प्रशासन के एक्शन से लोगों में दिखा आक्रोश। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने की मृतक रुचि के परिजन से मुलाकात। मृतक रुचि के परिजन से मुलाकात कर जताया दुख। मंत्री ने हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। हापुड़ में एडिशनल एसपी विनीत भटनागर की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ हुई मासिक बैठक। व्यापारियों ने एएसपी को बताई अपनी समस्याएं। व्यापारियों ने की चेकिंग अभियान की मांग। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का मसूरी बीजेपी मंडल ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने प्रेम शुक्ला को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया। इस दौरान प्रेम शुक्ला ने बीजेपी की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए अग्रसर है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उन सबका साधुवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उन सबके उत्साह का भी जो है मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ। उत्तराखंड तो जो है भारत की शौर्य बल का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब भारत पर बलिदान होने वालों की बलिदानियों की संख्या सामने आती है तो सबसे बड़ी संख्या उसमें उत्तराखंड की होती है। आज भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आदरणीय अजीत डोभाल जी यहीं से हैं। सीडीएस आदरणीय अनिल चौहान जी उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड भारत के शौर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया कि भारत आतंकवाद को उसके सर्वनाश के लिए संकल्पबद्ध है और आतंकवाद का समर्थन करने वाली पाकिस्तान की वायुसेना की 20% जो उसकी क्षमता को नष्ट करने का जो कार्य किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने यह दिखाया कि हम परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मारने की ताकत रखते हैं और जो कोई आतंकवाद को पालेगा पोसेगा उसका सर्वनाश करने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमारे जो सांसदों का और विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल वो विविध देशों में जा रहा है और वहाँ जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा। पहले स्पष्टता से कहा गया था कि हम जो है आतंकवाद पर हमारा जीरो टॉलरेंस है और आतंकवादियों को मारे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। तो इसमें इतना देने वाली बात नहीं है। इसमें भारत के शौर्य के प्रति जो है शौर्य को प्रकट करने का हमारा जो मादा है वो है। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, आदरणीय जयशंकर जी ने भी कहा था, भारत का तो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। सर, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जो हमारे नुकसान हुआ है उसको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितने हमारे यहाँ पर हवाई? अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए अगर कोई क्षति बतानी होगी तो वह सेना बताएगी। पर ऐसे में कांग्रेस लगातार आरोप लग रही है, जो विपक्षी दल है वो घेरने का काम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। नहीं, कांग्रेस तो लश्कर पाकिस्तान बना बैठा है तो उसको क्या कहा जाए, वो सुधर जाए, यही उससे अपेक्षा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सोफिया कुरैशी जैसे पर ये बहुत जो कोई भी सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करे वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अस्वीकार करती है। और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई होनी है, FIR हो गए, ऐसे कार्रवाई नहीं हुई। एक उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सेना नहीं, उन्होंने अपनी बातें वापस ली, उन्होंने कहा कि सुधार किया, उनकी बातें स्लिप हुई थी। इस तरीके से बयानबाजी नहीं, बिल्कुल बयान वाचालता को भारतीय जनता पार्टी अस्वीकार करती है। देहरादून में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर JPC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण भी मौजूद रही। ये बैठक भारत सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली की व्यवहार्यता, कानून आवश्यकता और संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी।
विषय पर अपनी बात रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा बल्कि देश के संसाधनों और समय की भी बड़ी बचत करेगा। किस तरह से आप देखते हैं, कितना ज़रूरी आप वन नेशन वन इलेक्शन को समझते हैं और क्या किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आज आपने जैसे देखा होगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यहाँ पर बैठक है, 2 दिन की बैठक है उनकी और वो बहुत से स्टेक होल्डर्स के साथ मिल रहे हैं। उसी के तहत मैं भी आज उस मीटिंग में बैठक में थी और जहाँ मैंने अपना पक्ष रखा वहाँ सवाल जवाब भी मुझसे किए गए और मैंने प्रयास किया कि जवाब दे सकूँ। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हमारे जो आदरणीय चेयरमैन आए हुए हैं पृथ्वी चौधरी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर कंडक्ट पूरा ये कार्यक्रम आज हुआ है। अच्छी चर्चा हुई है, सभी MP जो साहब लोग आए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें उठाई और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं जवाब उनके दे दूँ। अगली खबर पौड़ी जिले के पाबो से, जहां मराड़ा गांव को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये निर्देश मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने मरोड़ा गांव में हुए क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान कार्यक्रम के दौरान कहा। अधिकारियों ने ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं और संभावनाओं की सूची तैयार कर संबंधित विभागों को देने को भी कहा। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण देना जरूरी है ताकि स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सके। आज हम लोग यहाँ पे मरोड़ा पे आए थे। यहाँ पे कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो कुछ अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो उनके द्वारा यहाँ पे सेब के और कीवी के बगीचे भी लगाए गए हैं। तो उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि अब इस पूरी वैली को हम लोग हॉर्टिकल्चर के वैली के रूप में डेवलप करें। इसमें हम लोग एक तो सिट्रस प्लांट और जो हमारे स्टोन प्लांट है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आने वाला जो हमारा बरसात का सीज़न है उसमें हम लोग जो सिट्रस प्लांट है, नींबू है, माल्टे हैं और इनको हम लोग यहाँ पे इनका प्लांटेशन करवाएंगे। और साथ में उसके अलावा जो कीवी है, कीवी का जो जैसे सरकार की भी योजनाएं हैं कीवी मिशन की और कीवी प्लांटेशन को बढ़ाने की, उसकी दिशा में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इसके अलावा यहाँ पे सेब के बहुत अच्छे बगीचे यहाँ के किसानों के द्वारा भी शुरुआत की गई है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा बड़े पैमाने पे करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा एरोमेटिक प्लांट्स है उसकी भी यहाँ पे कुछ नर्सरी हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उन्हीं नर्सरियों से यहाँ पे रोजमेरी और जो अन्य जो हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको डेवलप यहाँ पे करवाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों की और काश्तकारों की आय में वृद्धि हो सके। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां काशीरामपुर तल्ला में सरकारी भूमि पर बनी झोपड़ियों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने झोपड़ी में रह रहे परिवारों को झोपड़ी खाली करने के लिए आधे घंटे का समय दिया, जिसके बाद बुलडोजर कार्यवाही की गई। हालांकि इस दौरान झोपड़ी वासियों ने प्रशासन का काफी विरोध किया, जिसको लेकर प्रशासन ने उनकी एक भी ना सुनी और वही किया जो सरकारी तौर पर सही है। प्रशासन ने करीब 5 झोपड़ियों को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि 2023 में खोर नदी के उफान पर आने से काशीरामपुर तल्ला और गाड़ीघाट में कुछ आवास नदी की भेंट चढ़ गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया और सरकारी भूमि को खाली करवा दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने झोपड़ी बनाकर सुरक्षा दीवार के समीप भूमि पर अवैध कब्जा किया, जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन ये कार्यवाही करनी पड़ी। इससे पहले प्रशासन ने स्टेडियम के किनारे भी बुलडोजर कार्यवाही की थी। निर्देश पे और इन निरीक्षण के दौरान ये अवैध जो झोपड़ियां हैं इधर पाई गई थी, उन्हें हटाने के हमें आदेश हुए थे। इसी क्रम में आज 5 झोपड़ियां यहाँ हटाई गई हैं, क्योंकि अवैध रूप से यहाँ निर्मित थी। ये जो हमारी सुरक्षा दीवार है उसके ऊपर, तो उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा चिन्हीकरण की कार्रवाई गतिमान है। तो जो भी इसमें अवैध निर्माण प्रकाशित होंगे या नजर में या संज्ञान में आएंगे, तो उनकी कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। रुक
करेंगे अगली खबर का। कन्नौज जिले के छिबरामऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगने से 15 साल की रुचि गुप्ता की मौत को लेकर योगी सरकार के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। गोपाल नंदी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजन को सीएम से मिलने और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं परिजनों की हॉस्पिटल पर बुलडोजर कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग है। साथ ही लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसरों और कर्मियों पर भी परिजन कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना जो बिटिया 10वीं पास करके एक होनहार बेटी थी, कल अपने गांव का, अपने घर के माता पिता का नाम रोशन करती, पढ़ लिख के आगे बढ़ती। उसको बुखार था और इलाज के लिए ले गए। डॉक्टरों की लापरवाही और जैसा परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ही कोई कंपाउंडर आया था, उसको इंजेक्शन लगाने के लिए भेज दिए और वो इंजेक्शन ग्लूकोज की बोतल में ना लगाकर उसने वेंस में लगा दिया, नस में, जिससे कुछ ही सेकंड में उसकी डेथ हो गई। स्वाभाविक है किसी के घर में ऐसी घटना घटे, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, तो आदमी आक्रोशित होता है कि देखते देखते हाथ से जान चली गई। उसमें जरूर कुछ गुस्सा और उत्तेजना हुई होगी, लेकिन उसके बाद परिवार के लोगों को उसकी लाश को भी छूने ना देना, कूड़े की उठा की तरह फेंकने की बात परिजनों ने बताई है। यह निश्चित रूप से गलत है और आप सबको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, पूरे गांव को और समाज को, कि जो भी अन्यायी, अत्याचारी और दोषी है इसमें, उसमें से कोई एक सिंगल आदमी भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मंत्री जी, इसके बाद एफआईआर के लिए इन लोगों ने लिख करके दिया। एफआईआर नहीं लिखी गई या लिख ली गई तो इन लोगों को कॉपी नहीं दी गई। उसके लिए कुछ व्यापारी जनों ने, वैश्य समाज के लोगों ने और व्यापार मंडल के लोगों ने धरना दिया, फिर कैंडल मार्च निकाला। उसमें भी ऐसा बताया गया कि लाइट बुझा करके लाठीचार्ज किया। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां आधी रात को डीएम ने अधिकारियों के साथ सड़कों पर पैदल मार्च निकालकर साफ सफाई का निरीक्षण लिया। इस दौरान डीएम ने शराब ठेकों के बाहर मिली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही संबंधित ठेके पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए। डीएम ने दुकानदारों को भी चेतावनी दी कि यदि उनके आसपास गंदगी पाई जाती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित रूप से बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाए और सफाई व्यवस्था बनाए रखें। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां एडिशनल एसपी विनीत भटनागर की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों ने एएसपी को अपनी समस्याएं बताई। व्यापारियों ने बताया कि हापुड़ के मुख्य चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अधिकतर ई रिक्शा की वजह से मुख्य चौराहे जाम से सटे रहते हैं। साथ ही सड़कों पर रेहड़ी ठेले लगाने वालों की वजह से भी सड़कें संकरी बन गई है, जिसकी वजह से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने एआरटीओ और पुलिस विभाग से सख्त चेकिंग अभियान चलाकर ई रिक्शा पर कार्रवाई की मांग की है। साथ में प्रत्येक माह बैठक की जाती है। उसी क्रम में आज भी बैठक हुई थी। मुख्य बिंदु रहते हैं शहर में ट्रैफिक की समस्या, शहर में व्यापारियों से संबंधित जो रेहड़ी वगैरह लग रही है उनकी दुकानों के सामने ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, रेड लाइट वगैरह लगवाने के लिए, इस तरह की तमाम उनकी डिमांड रहती है। तो उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की जाती है। आज भी बड़ी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बैठक हुई। कुछ सुझाव इसके बारे में दिए गए थे, उन सुझावों पर जल्दी हम जो है कार्रवाई कराएंगे
ताकि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको जो जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है उनका नहीं, नाराजगी नहीं थी, उनका सुझाव थे कुछ। उन्होंने बताया भी था, जब पहले मीटिंग्स में बताया गया था ई रिक्शा का की नंबरिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कराने के लिए, तो उसको कराया गया है। इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस समय स्कूल टाइमिंग वगैरह पे वो उनसे अपेक्षा है प्रशासन से बेहतर हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था दें, उस पर विचार किया गया और जल्दी जो समस्या है उनका निवारण। खबर सोनभद्र से, जहां प्रधान के देवर पर जानलेवा हमला किया गया। 2 हमलावरों ने युवक को पहले खूब पीटा और फिर उसे पुलिया के नीचे फेंक दिया। युवक की पहचान डाला पीपर खोका ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के भाई सुदीश चेर के रूप में हुई है। घायल युवक को दुधदी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घायल युवक ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उस पर हमला किया गया था। रात में हम आ रहे थे नदी से बंद खाना खाने, पुराना बात लेके उठ गए पूरा पुलिया के पास और उसी में मारपीट कर और हमको पकड़ के फेंक दिए पुलिया के। उनमें कितने लोग थे? 2 थे। कौन बाप बेटा। क्या नाम? एक तो रामलाल नाम है और उसका लड़का का नाम अंग्रेज है। पुलिया के नीचे जाने के बाद हमको 2-4 हाथ लगाए, चोट लगने पर हम बेहोश हो गए। मारने के बाद उन लोग हमको छोड़ वही चले गए। तो आप शोर नहीं मचाया, हल्ला नहीं किया? शोर कहाँ, हमको चोट लगा था, चुप हो गए। भोर में जब उठे तो हल्ला किए, लेकिन खुला एरिया देखने का आवागमन नहीं। किस बात को लेकर लड़ाई है? घरेलू मैटर है, वही बात में लेकर किस चीज से मारे थे सर? किस चीज से मारे? डंडा से पकड़ते। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां कुटरी ग्राम पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि आकाशीय बिजली इतनी भयानक थी कि लोगों के घरों की टीवी और पंखे तक जल गए। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे के आसपास जोरदार बारिश शुरू हुई और फिर बिजली कड़कने लगी, जिससे उनके घरों को नुकसान पहुंचा। आपको सुनाते हैं ग्रामीणों की आपबीती। लगभग 4 बजे की घटना है और सुबह लगभग 6 बजे पता चला हमें। तो कुछ आवाज आपको कुछ आ रही? हाँ, थोड़ी बिजली कड़की थी काफी तेज। अच्छा। तो उसमें हमारी लाइट का नुकसान हुआ है और ऊपर छज्जे का, अंदर पंखा फूक गया है, टीवी फूका है, सेटअप बॉक्स फूका है और अगल बगल के घरों में नुकसान हुआ था। और हमारे घर पीछे वाले घर में भी पंखे फूके हुए हैं। तो मतलब काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। देखने का आया। अच्छा। रात को जो है पहली बारिश हुई, उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में जो है जो ये आवाज आई जी, बिजली गिरने की आवाज, बहुत जोर की बिजली गिरने की आवाज आई। उसके बाद फिर बारिश हुई जी। हाँ, सुबह आकर के देखा हमने अगर उसमें तो बारिश आ रही थी पहले जी। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो उठने के बाद देखा यहाँ टूटा हुआ है। और घर में भी पंखा जो है टूट गया है, जब टीवी टूटा है, पंखे टूटे हैं। अब ऐसे कोई बता नहीं रहा तो हाँ, इसमें तो 1-8 लाख रुपये का नुकसान तो होना ही चाहिए। इससे ऊपर ही है। क्या क्या हुआ? कल ये 3:15 बजे की टाइम की बात थी जी। जैसे कि एक बिजली गिरी, ब्रज क्या ब्रज बात कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जो भी। हाँ, तो इसमें हमारे क्या नाम था, ये एक टीवी थी, टीवी फूट गई है, जो पूरी धुआं छोड़ दी। थोड़ा सा मतलब जो तार जले थे उसी महक आ रही जैसे मैं दुकान खोली। और दूसरा क्या, पंखा, वो पंखा बिल्कुल जल गया, उसकी तार जल गई है। अच्छा खासा नुकसान आपका हुआ? नुकसान हो गया। उत्तरकाशी से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने गंगोत्री नेशनल पार्क में कस्तूरी मुर्ग, स्नो लेपर्ड और भूरे भालुओं की तस्वीरें कैद की।
गंगोत्री नेशनल पार्क को दुर्लभ वन्य जीवों का घर कहा जाता है। विश्व के सबसे दुर्लभ प्रजाति में शामिल वन जीव गंगोत्री ग्लेशियर, केदारताल और भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेलांग जादुंग घाटी में पाए जाते हैं और ऐसे में इन जीवों की तस्वीरें गंगोत्री नेशनल पार्क के कैमरे में कैद होना सुरक्षित पर्यावरणीय और पारिस्थितिक तंत्र की ओर संकेत कर रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क में वहाँ पर क्या कि अभी जो देखने को मिला है, जैसे भूरा भालू देखने को मिला है, लेपर्ड मिला है, उसके बाद फिर कस्तूरी मिर्ग या स्नो गोट उसको कहा जाता है, जिसको क्या गढ़वाली में यहाँ पे जो भरड़ भी कहा जाता है। तो एक सुखद पहलू है, क्योंकि अगर इसको भारतीय संविधान अनुच्छेद में 48 का के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर क्या कि जो पर्यावरण जो प्रेमी भी हैं और जो ऊपर जो पर्यावरण के साथ साथ जो हमारे जो जंगली जितने भी जानवर हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संवर्धन दिया जा रहा है और ये एक अच्छा सुखद पहलू है। क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क में इस प्रकार की जो ये चीज़ें जो देखने को मिल रही है तो बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि कैमरे भी लगाए गए हैं, कैमरे से क्या उनको कैप्चर भी किया जा रहा है और उनको बहुत अच्छे ढंग से जो है संवर्धन भी दिया जाता है। और कमिंग डेज में कहीं ना कहीं जो ये जो बरुड़ भालू है, जो भूरा भालू जो जिसकी जो प्रजाति पूरी लुप्त होने जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक बढ़ना भी स्वाभाविक है। और जो स्नो गोट के नाम से जाने जाते हैं, जिसको भरड़ कहा जाता है, साथ में जो वहाँ पे रंग बिरंगे जो पक्षियाँ देखने को मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है और कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी सिस्टम और जो एनवायरनमेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छा सुखद पल है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।